आज की क्लास में हम लोग सर्वसम का a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और सर्वसम का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तीनों सर्वसम का आपने साथ में पढ़ी हैं। इनका प्रयोग करके दूसरे तरीके के जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे, हल करना सीखेंगे। और वो प्रश्न विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो पहले तो मैं सर्वसमकाएँ लिख दे रहा हूँ, तीनों a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताइए पूनम, सर्वसम का बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर की। a स्क्वायर हाँ प्लस हाँ 2ab हाँ प्लस हाँ b स्क्वायर। बी स्क्वायर। बैठ जाइए। हिना आप बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर की सर्वसम का। a स्क्वायर हाँ माइनस हाँ 2ab हाँ प्लस बी b स्क्वायर। ठीक। तीसरी सर्वसम का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ बताइए। हाँ दो श्रेयस को दो। फिर कोष्टक a धन b कोष्टक बंद a ऋण b। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस। बंद कर दो। देखिए देखिए अगला सवाल, x माइनस 1/x बराबर 0। ये मैंने आपको दिया ना, x माइनस 1/x बराबर 0। अब मान किसका निकालना है, x स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर, इसका निकालना। ठीक, x माइनस 1/x मतलब a ऋण b, a की जगह x और b की जगह 1/x। a ऋण b किस में है, दूसरे वाले में। देखिए दूसरा उतारते हैं, यहाँ a ऋण b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ऋण 2ab धन b स्क्वायर। अब यहाँ क्या करना है, a की जगह x और b की जगह 1/x रख देना है। कहाँ कहाँ, दाएं तरफ b और रखते हैं, समझिए अनन्या। यहाँ x माइनस, यहाँ 1/x, यहाँ 2, यहाँ बराबर, यहाँ a की जगह x ऋण 2, a की जगह x, b की जगह धन इंटू कर दिया, मतलब गुणा का निशान, और फिर b की जगह 1/x। ओके समझिएगा। अब x माइनस 1/x का मान क्या रख दे, क्या दिया है, x माइनस 1/x का मान 0। कोई भी बच्चा नोट नहीं करेगा, पहले समझेगा, इसके बाद जब हो जाएगा तो नोट करेगा। और कहीं भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो बीच में तुरंत बोल दोगे कि सर यहाँ हमारे समझ में नहीं है, दोबारा समझाइए। इतने बार 10 बार 100 बार समझाइए। हम यहाँ बता रहे हैं, आप पिन चला रहे हो तो कहाँ समझ में आएगा। समझिए x माइनस 1/x का मान 0, तो यहाँ 0 रख देंगे इसकी जगह। बाकी ये 2 तो रहेगा, वो थोड़ी ना बदलेगा। जिसकी जगह मान रख रहे हैं वही बार तो बदलेगा। आगे देखिए, ये उतार दिया, x ऊपर नीचे आंसर में हट जाएंगे। यहाँ ऋण का 2 आ गया, ये बार बच गया, 1 बचा। यहाँ 2 का गुणा करेंगे 1 से तो 1 ही आएगा, वो सॉरी 2 आएगा। धन 1 का वर्ग 1 और x का वर्ग x स्क्वायर, इतना उतार लिया। ठीक है, दिक्कत किसी को। अब 0 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ 0 आ गया बराबर x स्क्वायर यहाँ आ गया, और धन का 1/x स्क्वायर भी यहीं पर है, दाएं ही तरफ है। ये नहीं कि ऋण कर दो, दाएं तरफ है, बाएं तरफ थोड़ी आया है। जब बराबर के इस तरफ आएगा तब चिन्ह बदलेगा। अभी तो दाएं तरफ ही है, यहाँ रखा था हमने, उसको इधर रख दिया दूसरी जगह। तीसरे स्थान पे था, दूसरे स्थान पे, लेकिन पक्ष तो नहीं बदला है, तो दाहिने ही तरफ, तो चिन्ह वही रहेगा। ऋण का 2 है, दूसरे स्थान पे था, उसको तीसरे में रख दिया। क्या चिन्ह बदलेगा, नहीं बदलेगा, है तो दाएं तरफ। अब इसका मान निकालना है, 2 इसके साथ है ऋण का, इसको यहाँ भेज देते हैं मान। ठीक है, तो इसको उतारेंगे x स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर, और 2 को भेज देंगे तो ऋण का है वहाँ आ जाएगा, धन का हो जाएगा, मान निकालना है। नहीं समझ में आया किसी को? देखिए, यदि x धन 1/x बराबर ऋण 2, x धन 1/x, अगर इसको हम x को a करें तो a
और 1/x की जगह b, तो a धन b। a धन b का मान दिया हुआ है। मान किसका निकालना है? x² धन 1/x² का, मतलब a² धन b², इसका निकालना। ठीक है, तो किस वाली में? ये वाले, इसको उतार देते हैं। ठीक है, a धन b का होल स्क्वायर उतार देते हैं यहाँ, तो a धन b का होल स्क्वायर बराबर a² धन 2ab धन b², ये हो गया। ओके, अब मान रख देते हैं, a की जगह x, b की जगह 1/x, ये वही आ जाएगा, बराबर वहीं आ गया। फिर a की जगह x आ गया, फिर प्लस आ गया, 2 आ गया, a की जगह x आ गया, फिर b की जगह 1/x आ गया, फिर 1/x आ गया। है आसान है, कोई कर दिया। फिर आ गया x² प्लस 2 और x, फिर वही अंश में और x से हर में भाग देंगे। जब उसी संख्या का उसी में भाग देते हैं, 1 आता है, 2 से गुणा कराएंगे, केवल 2 आ जाएगा। प्लस फिर 1 का वर्ग करेंगे, अनन्य 1 का वर्ग क्या आएगा? 1 आएगा। 1 का आपस में एक बार नहीं, चाहे 1000 बार गुणा करिए, 1 है तो बैठ जाइए। और x का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? है ना, x² आ जाएगा। अब x धन 1/x का मान है क्या? कहीं दिया है क्या मान? x धन 1/x का मान कहीं दिया हुआ है? बताइए हुकुम क्या दिया है? क्या है वहाँ पे? क्या है? x प्लस 1/x बराबर माइनस का 2 दिया है, यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -2 का स्क्वायर, पहले से ही है। अब ऋण 2 का वर्ग क्या होगा श्रेया? सर ऋण 2 का वर्ग प्लस 2, 2 का वर्ग नहीं जानते? 2 सर -4 +4, ऋण 2 का गुणा करेंगे तो ऋण 2 गुणे ऋण 2, ऋण धन हो जाएगा, 2 दूनी 4 आएगा, ऋण 4 नहीं धन का 4 आएगा। भाई किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। माइनस वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो भी धन, और धन वाली का तो भी धन, तो धनात्मक होगा। यहाँ आ जाएगा 4 बराबर, यहाँ आ जाएगा x², और इस वाले को इसके पास रख दिया और इस वाले को इसके बाद रख दिया। चिन्ह बदले नहीं है, क्यों नहीं बदले? अब आप सोचें कि x² यहाँ था, सर ने जगह बदल दी है तो चिन्ह माइनस का लग जाए, तो मैंने जगह बदली है, पक्ष नहीं बदला। अगर ये इस तरफ आ जाते बाएं तरफ तो चिन्ह बदलता, तो धन वाले माइनस के, माइनस वाले धन के, अब गुणा वाला भाग में और भाग वाला गुणा में। अभी हमने पक्ष नहीं बदला तो वही रहेगा। फिर इसका मान निकालना है तो इन दोनों को यहीं रख लिया, और 4 यहाँ लिखा हुआ है, 2 को जाके भेज दिया वहाँ, तो 2 घट गया, बस इसका मान निकल आया, 2 आ गया, ये 2 आ गया इसका मान। ओके, बात अभी भी समझ में नहीं किसी के? इसको नोट करिए। देखिए इसमें एक और सर्व संख्या जोड़ दे रहे हैं, चौथी, x धन a और x धन b। अगर इस प्रकार लिखा है तो x² सिद्ध भी करा चुके हैं आपको हम, इसमें उसके सवाल एक आधे और बता दें साथ में। x a धन b और धन ab कब ये आएगा? जब आप इन दोनों का गुणा करोगे। ठीक है, गुणा किया था, आया था वही, आप लोग एक बार और गुणा कर लेंगे। तो अगर इस तरीके दिए क्या, x धन a x धन b, कहने का मतलब यहाँ दोनों एक जैसे अगर होंगे तो इस सर्वसंख्या को हम लगा देंगे। अब देखिए समझिए इसको, जैसे यहाँ लिखा है 101 गुणे 106, 101 गुणे 106। अब यहाँ पर अगर लिखा होता है 101 का स्क्वायर, तो आप इसको लिख देते 100 धन 1 का होल स्क्वायर, ये सर्वसंख्या लगा देते। यहाँ लिखा होता 97 का स्क्वायर, आप लिखते 100 - 3 का होल स्क्वायर, ये सर्वसंख्या लगा देते, ये वाली लगा देते ना, ये माइनस भी वाली। अगर यहाँ ये लिखा होता 101 गुणे 99, तो आप 101 को लिखते 100 धन 1 और 100 ऋण 1, ए धन बी ए ऋण बी, तो आप तीसरी लगा देते। इसमें तो 101 गुणे 106 तीनों सर्वसंख्या नहीं लग रही है, इसमें लग रही है? नहीं लग रही। तो हम इसको क्या करें, अगर 100 धन 1 और गुणे 100 धन 6 ये लिख दें। देखिए x धन a और x धन
बी। एक्स की जगह क्या है 100, ए की जगह 1, बी की जगह 6। एक्स धन ए, एक्स धन बी, एक्स धन 1, 100 धन 1, तो एक्स की जगह 100, ए की जगह 1 और 100 धन बी, एक्स की जगह 100, बी की जगह 6। तो न ये लगेगी न ये वाली सर्वसम का इसमें लगाएंगे। कैसे? एक्स धन ए और एक्स धन बी बराबर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर धन एक्स कोष्टक में ए धन बी धन ए बी। अब क्या लिख दें? एक्स की जगह 100 लिख दें, है 100, और यहाँ भी एक्स की जगह 100 और ए की जगह क्या है 1 और बी की जगह 6 धन एक्स जगह 1 और बी की जगह 6। आगे कर लीजिए, 100 का वर्ग करेंगे, 100 का 100 से गुणा तो कितना आ जाएगा 10,000 धन 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7, फिर गुणा करेंगे 100 से तो क्या आ जाएगा 700, और फिर 6 एकन्ने 6 सबको जोड़ देंगे तो 6 0 0 जोड़ेंगे 6, फिर 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, फिर 7 में 0 जोड़ेंगे 7, फिर यहाँ 0 1 आ जाएगा 10,706 ये आ जाएगा। ओके, नोट करिए। अब अगला सवाल है 96 गुणे 99। 96 गुणे 99, इनमें ए धन बी का होल स्क्वायर नहीं लगेगा, ए ऋण बी का होल स्क्वायर नहीं लगेगा, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर नहीं लगेगा। इसको कैसे लिख दें? 100 माइनस 4 गुणे 100 माइनस 1, एक्स धन ए गुणे एक्स धन बी। यही है ना, आ गई ऊपर वाली। तो ए की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? 4 की ऋण का 4, ऋण का 4, क्योंकि धन होता है, धन तो यहाँ नहीं लगा। बी की जगह क्या लिखना पड़ेगा? ऋण 1। अब एक्स की जगह 100 कर दीजिए, तो 100 का स्क्वायर धन 100, ए की जगह ऋण का 4, बी की जगह ऋण का 1 और धन ए की जगह ऋण 4 और बी की जगह ऋण 1। 100 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 10,000 प्लस ऋण 4 और ऋण 1, कर्जा 4 है और कर्जा 1 है, कितने कर्जा हो गए 5, और 100 का गुणा करा देंगे तो आ जाएगा ऋण का 500, और ऋण के 4 में ऋण 1 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, 4 का 1 से गुणा कराने में धन का 4 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 10,000, और इधर कितना आ जाएगा -500 और धन 4। 10,000 में 500 घटा देना है और 4 जोड़ देना है, तो आ जाएगा 10,004 और ऋण 500। कितना आ जाएगा उत्तर बताइए? 9,504। ये घटाएंगे उत्तर आ जाएगा। बस इस प्रकार करेंगे, इस सर्वसमीका का यूज करके ऐसे करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक। x माइनस 1/x बराबर -2, तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। इसमें a माइनस बी की सर्वसमीका लगेगी, तो a स्क्वायर माइनस 2ab धन b स्क्वायर। अब a का मान x, तो x माइनस b का मान 1/x स्क्वायर बराबर a का मान x, तो x स्क्वायर माइनस 2 a का मान x गुणे b का मान 1/x धन b का मान 1/x स्क्वायर, x 1/x स्क्वायर बराबर, अब x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर माइनस, अब x में x एक x गुणा में और भाग में है तो कट जाएंगे, तो आएगा 2 गुणे 1 धन 1/x स्क्वायर। अब इसका मान -2 है, तो इसका वर्ग करेंगे -2 बराबर x स्क्वायर धन 1/x -2। अब -2 में 1 का गुणा कराएंगे तो -2, अब इसका वर्ग करेंगे तो 4 आएगा धन का 4 बराबर, और ये करेंगे तो 4। अब इस ये -2 है, इसको इस साइड बाएं तरफ लाएंगे तो ये धन का 2 हो जाएगा, धन का 2 बराबर
एक्स स्क्वायर धन 1/x²। अब इसमें जोड़ देंगे तो 6 आएगा बराबर एक्स स्क्वायर बटे 1/x²। अतः हम इसे एक्स स्क्वायर धन 1/x² बराबर 6 लिख सकते हैं। x माइनस 1/x बराबर 3 का मान है, तो x4 प्लस 1/x4 का मान निकालना है। पहले x माइनस 1/x में a सूत्र लगेगा, a माइनस b प्लस b²। a की जगह x माइनस b की जगह 1/x² बराबर x² माइनस 2 गुणे x गुणे 1 b की जगह 1/x प्लस 1/x 3 स्क्वायर बराबर सॉल्व करेंगे x²। x से x कट गया और 2 का मान 1 निकल आएंगे तो -1 ही आएगा, -2 प्लस 1/x²। हम इसमें x में भी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में स्क्वायर करेंगे तो 1 में स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा 9 का स्क्वायर। 9 बराबर x² प्लस 1/x² माइनस 2। अब हम इसका मान निकालेंगे x² प्लस 1/x² बराबर 9। इस साइड आएगा प्लस में प्लस x² प्लस 1/x² बराबर 11। अब x² प्लस 1/x² का मान 11 निकल आया है। अब x4 प्लस 1/x का मान निकालना है। इसमें पुनः वर्ग करने पर मान निकलेगा x² धन 1/x² बराबर 11 स्क्वायर। x², इसमें सूत्र लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। अब x² प्लस 1/x² बराबर 1 की जगह x² कोष्टक। अब इसमें भी 2 है तो 2 प्लस 2 गुणे x² गुणे b की जगह 1/x² प्लस 1/x² 1/x² का होल स्क्वायर। अब इसमें गुणा करा देंगे x। अब इसकी जगह 11 का स्क्वायर रख देंगे बराबर x का गुणा 2 में कराएंगे x4 प्लस x से x कट गया, 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 2 प्लस 1/x। इसमें भी 2 का गुणा कराएंगे x में तो 4। अब इसका मान रख देंगे तो 121 बराबर x4 प्लस 1/x4 प्लस 2। इसका मान निकालेंगे x4 प्लस 1/x4 बराबर अब ये है, इसको उस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस में आएगा 121 माइनस 2 बराबर 119 माइनस करने पर